हेलो दोस्तों। रीट मुख्य भर्ती परीक्षा के लिए राजस्थान की जो कला संस्कृति है उसके 500% जो है वो मैं आपको करवाने वाला हूं। तो बिल्कुल जो है सुपर फास्ट स्पीड में ये क्लास आपकी चलेगी। पहले ही बता दूं, इसका जिसको भी इस क्लास का पीडीएफ चाहिए वो डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, वहां से आप प्राप्त कर लेना। अब बिना किसी देरी के शुरू कर रहा हूं। ध्यान रखना, ये राजस्थान की कला संस्कृति की 500 क्वेश्चन आपकी रीट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। समय बचेगा, स्पीड से चलेंगे अपन, सुपर फास्ट स्पीड से चलेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा संस्कार बच्चे के जन्म के बाद का है। कौन सा संस्कार जो है वो बच्चे के जन्म के बाद का होता है, गर्भाधान या पुंसवन, सीमंतोत्तरन या जातकर्म। तो जातकर्म जो है ना, जातकर्म ये आपका बाद का होता है, याद रखना। अगला है मनुष्य जीवन का अंतिम संस्कार क्या है। तो भाई उसकी अंत्येष्टि। क्या? अंत्येष्टि। आंसर ही बताऊंगा डायरेक्टली, उसकी अंत्येष्टि है। अगला क्वेश्चन है प्रथम बार पुत्र के जन्म के अवसर पर बालक और उसके परिवार को ननिहाल पक्ष द्वारा वस्त्र और आभूषण दिए जाते हैं। यह रिवाज क्या कहलाता है। तो इसको जामना बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? जामना कहते हैं। जब जन्म के अवसर पर उसके परिवार और ननिहाल पक्ष जो है वो वस्त्र आभूषण देता है, उसको जामना कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा भाई क्वेश्चंस की दिखने की क्वालिटी लो हो सकती है, लेकिन सुनते रहे आप। किस समारोह में किसी देवता या देवी के सामने छोटे बच्चे की पहली बार बाल काटे जाते हैं। तो उसको अपन जड़ूला कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको जड़ूला कहते हैं, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विवाह की रस्मों से संबंधित नहीं है। बंदोली, सामेला, कर्णवेद। तो कर्णवेद जो है अलग हो गया ना, कंकण बंधन ये भी आपका विवाह का ही एक जो है रस्म होती है। अगला, दूल्हे की बारात के प्रस्थान के बाद घर की स्त्रियों द्वारा लोक नाट्य के रूप में एक नकली विवाह का आयोजन किया जाता है, जिसको टूटिया निकालना कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? टूटिया निकालना कहते हैं। ऑप्शन ए के साथ आप लोग चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में बडार क्या है। तो भाई बडार जो है वो सामूहिक प्रतिभोज है। ठीक है, क्या है? सामूहिक प्रतिभोज जो है वो आपकी बडार कहलाती है। अगला क्वेश्चन है कि घर से शमशान तक अर्थी या बैकुंठी की दिशा परिवर्तन करने को क्या बोलते हैं। उसको आगेटा कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको आगेटा कहते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? आगेटा बोलेंगे। बिल्कुल जो है स्पीड से सारे क्वेश्चन जो है याद करते हुए चलो आप, है ना। मेरा मकसद है कि कम समय में ज्यादा रिवीजन आपको करवा दूंगा। सारे आपके जो आपकी कला संस्कृति है वो आपकी कवर हो जाएगी। देखिए भद्र का संबंध किससे है। तो अंत्येष्टि संस्कार से होता है। किससे होता है? अंत्येष्टि संस्कार से जो है वो भद्र का संबंध है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में लड़की की शादी में दहेज के साथ कुंवारी कन्याएं भेजते हैं, उनको बोलते हैं, उसको डावरिया प्रथा कहते हैं। भाई अच्छा क्वेश्चन है, क्या बोलते हैं इसको? डावरिया प्रथा कहा जाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में सती प्रथा को रोकने का सर्वप्रथम जो प्रयास किया गया था वो जयपुर में किया गया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है सती प्रथा रोकथाम जो अधिनियम 1987 कानून किस राज्य सरकार के द्वारा लागू किया गया था। तो राजस्थान सरकार ने इसको लागू किया था। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में गोला, दरोगा, चाकर और चेला आदि संबंध किसके लिए प्रयुक्त होते हैं। तो भाई ये घरेलू जो नौकर होता है, दास होता है ना, दास, उसके लिए प्रयुक्त होते हैं, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि 1833 में कन्यावध को गैर कानूनी घोषित करने की जो करने का श्रेय है वो कोटा रियासत को जाता है। किसको जाता है? कोटा रियासत को जाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है अनमेल विवाह और बाल विवाह निषेध अधिनियम सर्वप्रथम किस रियासत ने बनाया था। तो अलवर ने बनाया था। भाई किसने बनाया था? अलवर रियासत ने बनाया था, आपको याद रखना है। इसकी पीडीएफ दे दूंगा मैं, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहां से आप इस क्लास की जो निःशुल्क पीडीएफ है वो भी आप प्राप्त कर लेंगे। और देखिए जिसको भी भाई लास्ट के जो भी, जैसे मान लो आपको पता है भाई 10-15 दिन का समय ही अब आपका एग्जाम में बचा हुआ है, जिसको 10-15 दिन में सुपर फास्ट रिवीजन करना है ना, वो सेल्फ स्टडी प्लान में जुड़ सकते हैं। मात्र 99 रुपये तुम्हारी फीस रहेगी। मात्र 99 रुपये फीस में सारे बच्चे ग्रुप में तैयारी कर रहे हैं। ग्रुप में रिवीजन हमारा धमाकेदार चल रहा है। आप लोगों को भी अगर जुड़ना है इस ग्रुप में तो आप, ये नंबर है मेरा 7426949386, इस पे आप लोग व्हाट्सएप मैसेज करके जुड़ सकते हैं कि सर हमें जो है सेल्फ स्टडी प्लान ज्वाइन करना है। उसमें राजस्थान जीके, शैक्षिक परिदृश्य, करंट, साइकोलॉजी, आईसीटी शिक्षण विधि, सब कुछ हम आपकी कवर करवा देंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आप आ जाइए। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत में शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया था। तो मार्च 1957 को, याद रखना है। और वर्ष प्रतिपदा कब मनाया जाता है। तो चैत्र, आपका चैत्र कृष्ण एकम, सॉरी शुक्ल एकम को, कब? चैत्र शुक्ल एकम को मनाएंगे, ध्यान रखना। बच्चे जल्दबाजी में चैत्र कृष्ण एकम कर देंगे, ध्यान रखना। अगला है राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत जो है वो श्रावणी तीज से। भाई तीज त्योहारा बावरी और ले डूबी गणगौर। तो अंत कहां से होता है आपका? गणगौर के त्योहार से इसका अंत होता है। तो ऑप्शन डी के साथ आप लोग चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि नेवलों की पूजा जो है वो कौन से दिन की जाती है। तो भाई इसके ये आपकी नीडली नवमी आती है। क्या? नीडली नवमी को, नीडली नवमी। अगला क्वेश्चन
निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार श्रावण के महीने में नहीं आता? देखो, नागपंचमी, तीज और आपकी रक्षाबंधन, ये तीनों त्योहार आपके जो है श्रावण माह में आएंगे। जन्माष्टमी आपकी नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कहाँ का जो कजली तीज का त्योहार और मेला फेमस है? तो भाई बूंदी की कजली तीज फेमस है। ध्यान रखना, बूंदी की जो कजली तीज है वो भाद्रपद में आएंगी। कब आएंगी? भाद्रपद में आएंगी, ये भी आप याद रख लेना। अगला है, डोला 11 एकादशी किस देवता की सवारी निकलती है? तो ठाकुर जी की सवारी अपन गाँव में निकालते हैं, तो वो आपकी डोला 11 एकादशी हो जाएगी, याद रखना है। अगला, बर्तन खरीदने की परंपरा किस त्योहार पे? आप सभी को पता है धनतेरस पे होती है। सरस्वती माँ का पूजन किस त्योहार पे किया जाता है? बसंत पंचमी पे जो है वो सरस्वती का पूजन किया जाता है, आपको याद रखना है। अजमेर जिले का कौन सा स्थान है जहाँ कोड़ामार होली जो है उत्सव हेतु प्रसिद्ध है? तो आपका भिनाई हो जाएगा। कौन सा? भिनाई की जो है वो कोड़ामार होली जो है वो आपकी प्रसिद्ध है। आप कमेंट करके बताओ, देखिए पत्थरमार होली जो है वो कहाँ की फेमस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाओ। अगला जो आपका बिल्कुल क्वेश्चन से लेवल के हिसाब से आएंगे भाई, रीट में आपके ऐसे मान लेना इन 500% में बहुत पर्सन छपेंगे और मैं स्पीड से करवाऊंगा रिवीजन। देखो, मारवाड़ क्षेत्र का लोकप्रिय त्योहार घुरला कब मनाया जाता है? ठीक है, तो भाई चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया तक जो है, चैत्र शुक्ल तृतीया तक आपका घुरला मनाया जाएगा। ठीक है, मटके पे जो है एक सिर पे एक मटका रख के उसमें छिद्र किया जाता है, आपको पता होगा, दीपक उसमें जलता है। अगला, वैशाख कृष्ण तृतीया के दिन घींगा गवर किस महाराणा शासनकाल में शुरू हुई थी? घींगा गवर राज सिंह के समय में शुरू हुई थी भाई। राज सिंह के समय में आपकी घींगा गणगौर का त्योहार शुरू हुआ था। अगला है, सर्वाधिक गीतों का त्योहार कौन सा माना जाता है? तो गणगौर जो है वो सर्वाधिक गीतों का त्योहार माना जाता है, आपको याद रखना है। अगला, बिना ईसर की गवर कहाँ पूजी जाती है? तो जैसलमेर में बिना ईसर की गवर पूजी जाती है, याद रखना। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, देखो भाई आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि अगर मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं तो थोड़ा सा मोटिवेशन तो आप भी दे सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर ले। अगला क्वेश्चन है, गणगौर के अवसर पर होली की राख से बने केक या पिंडिया की जो है के अंकुरों के साथ पूजा की जाती है, जो भी अपन लेके जाते हैं होली में। ठीक है, यही है। गौतम बुद्ध की जयंती कब मनाते हैं भाई? तो वैशाख पूर्णिमा। कब? वैशाख पूर्णिमा को आती है आपकी बुद्ध पूर्णिमा। बुद्ध पूर्णिमा कब आएगी? वैशाख पूर्णिमा, याद रखिएगा। मुहर्रम का त्योहार मुहर्रम माह की कौन सी तारीख को मनाया जाता है? तो आपकी 10वीं को। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला, जैन समुदाय का एक जो है फेमस त्योहार होता है जिसको पर्युषण पर्व अपन बोलते हैं, ये भाई भाद्रपद महीने में आता है। कब आता है? जैन समाज का जो पर्युषण पर्व है वो आपका भाद्रपद महीने में आता है, याद रखना है। अगला, महावीर जयंती कब मनाई जाती है? तो भाई ये भी आपकी चैत्र माह में। कब आती है? चैत्र माह में आती है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, ईस्टर के त्योहारों के पीछे ईसाइयों की भावना क्या है? तो है इस दिन ईसा जो है, ईसा मसीह वो आपके पुनर्जीवित हुए थे, ऐसी मान्यता मानी जाती है। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे, बिल्कुल सुपर फास्ट स्पीड में अपन चलेंगे, एक एक जो है ना आपका आर्ट कल्चर पूरा क्लियर होता जाएगा। और मैं तो आपको कह रहा हूँ भाई, जिसको 10 से 15 दिन में कंप्लीटली रिविजन करके जाना है ना, हमारे बच्चे ग्रुप में तैयारी कर रहे हैं, मात्र 99 रुपीज, कोई ज्यादा फी आपका नहीं है। आप इस नंबर पे मैसेज करोगे सर मेरे को सेल्फ स्टडी प्लान में जोड़िए, तुरंत आपको जोड़ देंगे, जल्दी आप जुड़ जाएं बस, है ना। ठीक है, ये नंबर आप आराम से नोट कर लीजिए, इस पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज डालना है। ठीक है, 99 रुपए में आप जो है कंप्लीटली तैयारी जो है वो आपकी कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, जैन तीर्थ स्थल केसरिया जी राजस्थान के किस जिले में है? तो ये आपका उदयपुर में है, केसरिया जी उदयपुर, केसरिया जी उदयपुर। अगला, बाणगंगा का मेला कहाँ लगता है? तो भाई बाणगंगा का मेला आपका जयपुर में लगता है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस मेले को सहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है? सीताबाड़ी का मेला। कौन सा? सीताबाड़ी का मेला, आपको याद रखना है। कल्पवृक्ष मेला कहाँ आयोजित होता है भाई? तो ये आपका मंगलियावास में होता है, कल्पवृक्ष मेला, याद रख लेना। ठीक है, अगला, रणथंभौर का प्रसिद्ध मेला आयोजित होता है भाई भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को, क्योंकि यहाँ पर गणेश जी का मंदिर है, यहाँ पर जो है आपका गणेश जी का मंदिर है, और आपका जो गणेश चतुर्थी है वो कब मनाई जाती है? तो भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मनाई जाती है। अगला है, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को सांवलिया जी का मेला कहाँ लगता है? तो चित्तौड़गढ़ में भाई, सांवलिया सेठ का मंदिर आपका कहाँ है? मंडफिया चित्तौड़गढ़ में है। अगला, कोटा का दशहरा मेले की शुरुआत किसके शासनकाल में होती है? माधो सिंह ने शुरू किया था भाई, माधो सिंह ने। ठीक है, अगला, कार्तिक पूर्णिमा को कपिल धारा कोलायत बीकानेर में, कपिल मुनि कोलायत बीकानेर में। ठीक है, अगला, कौन सा मेला सुमेलित आपका नहीं है? देखो, बाणगंगा वैशाख पूर्णिमा को आएगा, इसके अलावा आपका जो बेणेश्वर धाम है, बेणेश्वर मेला माघ पूर्णिमा को लगता है, डिगी में श्रावण अमावस्या को, कपिल मुनि का मेला कार्तिक अमावस्या को नहीं लगता, क्योंकि कपिल मुनि का मैंने अभी आपको बताया है कार्तिक पूर्णिमा को लगता है, अमावस्या को नहीं लगता है, पूर्णिमा को लगता है, याद रखना है। अगला, मानगढ़ स्थित मानगढ़ धाम मेले का आयोजन कब होता है? तो भाई मार्गशीर्ष पूर्णिमा, मानगढ़ में से मार्ग में से मान, ऐसे याद कर ले आप। ठीक है, चलो आओ अगला क्वेश्चन आ जाओ।
बिल्कुल भाई, टारगेट पूरा 500% का है। अगर आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत कुछ आपको निःशुल्क यहाँ से मिलेगा, ठीक है। बिल्कुल भाई, सब्सक्राइब तो देखो आप लोग करते ही रहना, ठीक है। सब्सक्राइब जरूर करके जाना, वीडियो फ्री में मत देख जाना भाई, है ना। आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहते हैं? आदिवासियों का जो कुंभ है वो बेणेश्वर मेला कहलाता है, आप लोग याद रखेंगे। अगला है पौराणिक साहित्य में उल्लेखित 12वां ज्योतिर्लिंग कहाँ स्थित है? तो ये आपका सिवाड़ सवाई माधोपुर, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मेले का आयोजन वर्ष में 2 बार नहीं होता? तो भाई खाटू श्याम जी का मेला एक बार ही बढ़ता है। ददी माता गोठ मंगलोद नागौर पे जाना। ददी माता ऑप्शन में आते ही कहाँ जाना है? गोठ मंगलोद आपका नागौर। अगला क्वेश्चन असंगत देखो, मोमासर जोधपुर में नहीं है। चंद्रभागा मेला झालावाड़ में सही है। कजली तीज बूंदी की है। शीत महोत्सव माउंट आबू में मनाया जाता है, तो भाई ये मोमासर उत्सव गलत है ना। अगला क्वेश्चन आ जाओ, पतंग महोत्सव जयपुर का फेमस है। मत्स्य उत्सव अलवर का है। रणकपुर सिरोही का नहीं है, पाली का है। रणकपुर पाली का है, तो यही गलत हो गया है। शीत महोत्सव माउंट आबू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जयपुर जिले के लुणियावास ग्राम पंचायत का भावगढ़ बंदिया 400 वर्षों से कौन से मेले के लिए विख्यात? लुणियावास में गधों का मेला लगता है भाई। लुणियावास जयपुर में किसका मेला लगता है? तो गधों का मेला लगता है, आपको याद रखना है, ठीक है भाई। पूरी आर्ट ऑफ कल्चर जो है ना वो आपकी रिवाइज होगी 500% में, कोई आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। क्लास बस पूरी देखें आप लोग, और मैं तो आपका समय भी खराब नहीं कर रहा, स्पीड से चल रहा हूँ, बस वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब ही आपसे मांग रहा हूँ। चंद्रभागा पशु मेला आपका झालरापाटन में आयोजित होता है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है किस जिले में राज्य सरकार सबसे अधिक पशु मेलों का आयोजन करता है? तो आपका जो है नागौर में सबसे ज्यादा पशु मेलों का आयोजन किया जाता है, याद रखना है। अगला है गोमती सागर पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? तो झालरापाटन में। गोमती सागर पशु मेला आपका कहाँ आयोजित होता है? तो यह आपका होता है भैया झालरापाटन में, ठीक है। आ जाओ आगे आ जाओ, बिल्कुल देवताओं के सारे क्वेश्चन आएंगे आपके, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो अगला क्वेश्चन आओ, जहार पीर के नाम से कौन सा लोक देवता को जाना जाता है? भाई जहाज पीर तो आपके गोगा जी है, ठीक है। अगला खेजड़ी वृक्ष राजस्थान में किस लोक देवता का प्रतीक है? गोगा जी का, याद रखना। किसका है? गोगा जी का। गांव गांव गोगा, गांव गांव खेजड़ी, है ना। अगला निम्नलिखित में से किस लोक देवता से चांदो जी, डेमा जी, हरमल जी रायका और सोलंकी संबंधित थे? तो भाई ये पाबू जी हो जाएंगे, ठीक है, याद रखना। थोड़ा सा शायद हो सकता है मेरे ध्यान में नहीं हो क्वेश्चन। प्लेग रक्षक या ऊंटों का देवता तो पाबू जी है। ऊंटों का देवता किसे कहते हैं? पाबू जी को कहते हैं, याद रखना है। अगला कौन सा देवता लोक देवता बुंडेल से हैं? बुंडेल से हड़बू जी आते हैं। अगला ऐसे लोक देवता जिनकी लकड़ी की पूजा की जाती है, लकड़ी की पूजा हड़बू जी की करते हैं, हड़बू जी की। अगला मेहाजी मांगलिया का प्रसिद्ध मंदिर जो है वो बापणी जोधपुर में है। बापणी जोधपुर में मेहाजी मांगलिया का प्रसिद्ध मंदिर है। किसको औषधि शास्त्र का ज्ञाता कहा जाता है? देवनारायण जी। किसको? देवनारायण जी, याद रखना है। अगला देवनारायण जी के भजन गाने हेतु किस वाद्य यंत्र का उपयोग करोगे? भाई जंतर बजाएंगे हम। क्या बजाएंगे? जंतर बजाएंगे, याद रखना है। अगला किस लोक देवता की पत्नी उसकी मृत्यु के बाद सती हो गई थी? आपकी सती हो गई थी तेजा जी, चेक कर लेना भाई इस क्वेश्चन को, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाओ, अगला क्वेश्चन आओ। अगला जो आपका क्वेश्चन है, बिल्कुल, और मैं आपको पहले ही बता दूं, देखो भाई जिसको 10-15 दिन में जो है ना भाई, देखो ऐसे है कि स्पीड से अब रिवीजन हो सकता है, और रिवीजन से ये भी पक्का है कि भाई 10, 15, 20 नंबर का तो इंक्रीमेंट आएगा ही आएगा आपके। तो ये एक बार देख लो आप। तब तक मैं 1 मिनट पानी पी लेता हूँ, फिर जो है आपका कंटिन्यू करते हैं। ये अपना नंबर है 99 में आप सारी तैयारी कर सकते हो, हाँ ठीक है। 99 RS में जो है ना आप सारा रिवीजन कर सकते हो, 10 से 15 दिन में रिवीजन करवा देंगे। सुपर फास्ट चल रहा है, इस नंबर पे मैसेज करके आप लोग जुड़ जाना, ठीक है ना। चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन आओ। अगला क्वेश्चन है परबतसर का मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? तो तेजा जी, ठीक है। 4 हाथों वाला देवता कौन है भाई बताओ? 4 हाथों वाले देवता जो है वो आपके कलाजी हो जाएंगे, याद रखना है। कलाजी का स्थान जो है वो आपका रुंडेला है। अगला रीडी गांव बीकानेर में किस लोक देवता का जन्म हुआ? भाई बिग्गा जी। अगला भूरिया बाबा किसके आराध्य देव है? तो गोडवाड़ मीणाओं के, किसके? गोडवाड़ मीणाओं के, याद रखना है। जालोर जिले के साथ सातू गांव में, अच्छा सातू गांव में कौन सा लोक देवता? फत्ता जी है। सातू गांव में कौन से हो जाएंगे? फत्ता जी हो जाएंगे, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के कौन से लोक देवता ने अपनी पत्नी की प्रेरणा से योग साधना की दीक्षा ली थी? मल्लीनाथ जी ने। किसने ली थी? मल्लीनाथ जी। लोक देवता जिसका मुख्य मंदिर लूणी नदी, अब देखो लूणी नदी के किनारे मल्लीनाथ जी का है भाई, तिलवाड़ा बाड़मेर में। कहाँ? तिलवाड़ा बाड़मेर में। देव बाबा का मुख्य स्थान तो आपका नगला जहाज भरतपुर में हो जाएगा, ठीक है। हिमाचल के बालकनाथ के रूप में कौन सा लोक देवता था भाई? रूपनाथ जी। कौन सा? रूपनाथ जी। बिल्कुल बिल्कुल जो है स्पीड से चलेंगे ना, मैं नहीं चाहता आपका समय खराब हो, रिवीजन का टाइम है तो आप जो है वो रिवीजन ही करें ना। एक बार इनको थोड़ा सा साइड करता हूँ, थोड़ा सा बड़े क्वेश्चंस आ गए हैं, 1 सेकंड रुको बस, सब कुछ सेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब आ जाओ आगे।
चलो कुछ हवेलियां वगैरह आ जाएंगी देखना। झाला हवेली, झाला हवेली कोटा की है भाई। झाला हवेली कहाँ की है? तो भाई झाला हवेली तो कोटा की है सर। बिल्कुल भाई, वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जो है ना वो जरूर करके जाना, फ्री मत देख जाना क्लास, है ना, ठीक है, राजस्थान वाले हो तुम, है ना। चलो आओ अगला क्वेश्चन। जोधपुर में प्राचीन जो राजाओं की छतरियां हैं और उनके लिए प्रसिद्ध स्थान मंडोर है, मंडोर जोधपुर, ठीक है। अगला आओ, ये छतरियों से संबंधित क्वेश्चन है कि मूसी महारानी की छतरी तो अलवर में, सही बात है। 84 खंभों की भी बूंदी में, जसवंतरा जोधपुर में, ईसर लाठ भरतपुर में नहीं है सर, जयपुर में ये तो यही आपका गलत हो गया ऑप्शन डी, ठीक है। आओ अगला क्वेश्चन। 84 खंभों की छतरी बूंदी में है, अभी बताया मैंने। जसवंतरा जोधपुर में है, जसवंतरा कहाँ हो जाएगा? जोधपुर में है, याद रखना है। अगला गोपाल सिंह की, भाई गोपाल सिंह तो गोपाल सिंह करौली का था। गोपाल जी करौली जाओ, गोपाल जी कहाँ जाएंगे? करौली जाएंगे। अगला आ जाओ, देखें शहर और छतरियां आपको सुमिलित करनी है। देखो जयपुर में गेटोर की छतरी है, ठीक है। आपका जो है जैसलमेर में बड़ा बाग की छतरी है, आपकी जो है जोधपुर में जसवंतरा है, कोटा में छत्रविलास है, ठीक है। ऐसे आपको इसको जो है सुमिलित करना था, ठीक है। चलो आ जाओ, आओ भाई, आपका समय खराब नहीं हो, एक एक क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड लेकर के आया हूँ, कहीं आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। देखो निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? चांद बावड़ी आबानेरी दौसा की है, त्रिमुख बावड़ी उदयपुर की सही है, त्रिमुखी उदयपुर, नौलखा डूंगरपुर सभी सुमेलित सही है इसका मतलब, ठीक है। चलो आओ अगला। डूंगरपुर में नौलखा जो आपकी बावड़ी है ना, डूंगरपुर में जो नौलखा बावड़ी है वो किसने बनवाई थी? तो आपकी रानी प्रेमल देवी, रानी प्रेमल देवी। अगला रेगिस्तान का जलमहल, भाई बाटाड़ू का कुआं बाड़मेर, बाटाड़ू का कुआं बाड़मेर को जो है रेगिस्तान का जलमहल कहते हैं, याद रखना है। अगला है हाड़ी रानी की बावड़ी जो है वो स्थित है आपकी तो टोडा रायसिंह में हो जाएगी, ठीक है, हाड़ी रानी की बावड़ी, आपको याद रखना है इनको भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आ जाओ भाई, बिल्कुल जो है पूरे 500 क्वेश्चन अपन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हवा महल आपके सारे आ जाएंगे। और बस आप तो जो है जिसको 10-15 दिन में रिवीजन करना है ना, वो भाई सेल्फ स्टडी प्लान में जरूर जुड़ जाना, है ना, बहुत अच्छा रिवीजन आपका चलेगा यहाँ से, है ना। बिल्कुल इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके मेरे को बता देना कि सर हमें सेल्फ स्टडी प्लान में जुड़ना है, तो सारी जानकारी जो है ना मैं आपको यहाँ से शेयर कर दूंगा, ठीक है। चलो आओ अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है कि हवा महल की जो पहली मंजिल है उसका नाम क्या है? तो ऑप्शन डी शरद रतन विचित्र प्रकाश और हवा, ठीक है। वैसे शरद ऑप्शन में नहीं आया ना, ऑप्शन डी प्रताप मंदिर, ठीक है। हवा महल को देखो, वास्तुकार कौन सा? लालचंद। अगला मुगल यूरोपीय और राजपूत स्थापत्य कला का अद्भुत समन्वय के लिए मेहमान नवाजी के लिए निर्मित मुबारक महल टोंक में है, भाई मुबारक महल आपका टोंक में है, ठीक है, याद रखना है। अगला आमेर महल में दीवान ए आम का निर्माण जो है वो मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया था। लीग के महलों का निर्माण बदन सिंह है। लीग के महलों का निर्माण किसने करवाया था? भाई बदन सिंह ने करवाया था, याद रखना। लालगढ़ पैलेस का निर्माण गंगा सिंह ने करवाया था बीकानेर के अंतर्गत। अगला है किन महलों की तुलना विंडसर महलों से की है? विंडसर हवा के लिए जाने जाते हैं। सिटी पैलेस उदयपुर, सिटी पैलेस उदयपुर, सिटी पैलेस उदयपुर। अगला बूंदी में रंगविलास नामक चित्रशाला का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था? उम्मेद सिंह के काल में। किसके काल में हुआ था रंगविलास का? रंगविलास उम्मेद सिंह के समय में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आओ देखें, अगला क्वेश्चन आओ, बहुत अच्छे क्वेश्चन है भाई, टॉप सारे के सारे। चोखोलाव महल, चोखोलाव भाई, चोखो तो जोधपुर में ही लागे लो, जोधपुर में ही चोखो लागे लो, तो चोखोलाव जो महल है वो जोधपुर में है, याद रखना है। अगला आ जाओ, आप देखो सुमेलित करने वाला है, इसको सुमेलित करते हैं अपन। फतेह प्रकाश, सुखमहल, केसर विलास, एक बार इसका थोड़ा सा देख लेते हैं इसको, बी, ठीक है, BDAC। देखो भाई ये तो आपका चित्तौड़गढ़ में है, ये आपका बूंदी में है, ये आपका जो है सिरोही में है, ये आपका भरतपुर में, मतलब फतेह प्रकाश पैलेस चित्तौड़गढ़ में है, सुखमहल सुख बूंदी में ही मिलेगा, केसर सिरोही में जाकर के पहाड़ों में से ले आओ, किशोरी भरतपुर की है, किशोरी भरतपुर की है, ठीक है, फतेह प्रकाश चित्तौड़गढ़ का है। चलो आओ, स्थापत्य कला से जुड़ी हवेलियां देखो भाई, नथमल की हवेली, ठीक है, नथमल की हवेली जैसलमेर में हो जाएगी, नथमल की हवेली जैसलमेर में। बागोर हवेली, ठीक है, और लालचंद सालिम सिंह की हवेली भी जो है ना, एक बार रुको, इसका मतलब ए में 2 दे रखा है, उदयपुर में बागोर की हवेली हो जाएंगी, ठीक है ना। और जैसलमेर में आपकी जो है, जैसलमेर में आपकी क्या कह रहा है ये, जैसलमेर ऐसे कैसे दे रखा है इसने भाई? अच्छा, एक सेकंड, हाँ, जैसलमेर में ही सालिम सिंह की हवेली है, कोई दिक्कत नहीं है। और फलोदी में लालचंद डड्डा की हवेली है। लालचंद डड्डा की हवेली का है, लालचंद डड्डा आपका फलोदी में है, जैसलमेर में नथमल की सालिम सिंह की है, बागोर की उदयपुर में है, बागोर, ठीक है, याद रख लेना। चलो अगला,
बीती चित्रण की दृष्टि से कहाँ की हवेलियां फेमस है भाई? शेखावाटी की। बीती चित्रों के लिए कौन सी हवेलियां फेमस है? शेखावाटी की फेमस है, याद रखना। राजस्थान में प्रसिद्ध सोने चांदी की हवेली कहाँ पर है? तो मैनसर झुंझुनू में है। कहाँ पर है? मैनसर झुंझुनू में है, याद रखना है। मैनसर झुंझुनू में सोने चांदी की। सोना चांदी मैनसर, सोना चांदी मेहनत से आएगा, सोना चांदी किससे आएगा? मेहनत से आएगा, मैनसर, ऐसे याद कर लो, ठीक है। राजस्थान में दानचंद चोपड़ा, दानचंद चोपड़ा की हवेली सुजानगढ़ चूरू में है। दानचंद चोपड़ा, दानचंद चोपड़ा। चलो आओ अगला क्वेश्चन आ जाओ। बिल्कुल ठीक है भाई, वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर देना, बार बार कह रहा हूँ। और जिसको भाई रिवीजन करना है ना, जिसको भी 99 में ये सारे सब्जेक्ट हम रिवाइज करवा देंगे लेवल 1 लेवल 2 के लिए, सेल्फ स्टडी प्लान में जुड़ जाना। मेरे नीचे नंबर आ रहा है 7426949386। किस तरह में जो है ना वो सेल्फ स्टडी प्लान में जुड़ना है, कैसे हम तैयारी करें, तो सारी जानकारी जो है ना मैं शेयर कर दूंगा आपसे ना। चलो चलते हैं देखो अगले क्वेश्चन पे। अब बिल्कुल जो है पूरा रिवीजन करवाने की कोशिश अपनी रहेगी। देखो प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नर्तकी गुलाबों का संबंध कालबेलिया नृत्य से। गुलाबों किससे संबंधित आ जाएगी? कालबेलिया नृत्य से संबंधित आएगी। किस लोक नृत्य में डफली, घुरालियों, खंजरी, पुंगी वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है? तो कालबेलिया नृत्य में ही होता है, ठीक है। फल्गुबाई, फल्गुबाई आपकी चरी नृत्य की, ठीक है, गुर्जर जाति का होता है चरी नृत्य, तो फल्गुबाई इससे संबंधित हो जाएंगी। रतवाई लोक नृत्य संबंधित है आपका मेवात क्षेत्र से। किससे संबंधित हो जाएगा? मेवात का रतवाई, ठीक है। अब सुमेलित करते हैं, आ जाओ देखो। चरी नृत्य गुर्जर जाति का है, ठीक है। रणबाजा कालबेलिया का हो जाएगा। इसके अलावा चक्री नृत्य कंजर जाति का है। संकरिया, संकरिया कालबेलिया का होता है। रणबाजा मेवों का, रणबाजा मेवों का है भाई, रणबाजा मेवों का है, ध्यान रखना। रणबाजा किसका है? रणबाजा आपका मेवों का है, क्योंकि देखो बी में 2, बिल्कुल सही बात है ना। चलो आओ अगला क्वेश्चन आ जाओ। बिल्कुल स्पीड से जिसको भी रिवीजन करना है ना वो भाई पूरी क्लास देख करके जाएगा, समय खराब हम नहीं कर रहे हैं आपका। देखो भील पुरुषों के द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला जो नृत्य है वो हाथीमना नृत्य है। कौन सा? हाथीमना। वालर जाति का भाई ग्रासिया सॉरी आपका ग्रासिया जाति का वालर नृत्य फेमस है। ग्रासिया का आपका वालर नृत्य फेमस है, याद रखना है। अगला ग्रासियों द्वारा किए जाने वाले किस नृत्य में वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है? नहीं होता, वाद्य यंत्र नहीं होता। वालर नृत्य में ध्यान रखना कोई भी वाद्य यंत्र जो है ना वो नहीं बजाया जाता, याद रख लेंगे आप, है ना। अगला ग्रासिया महिलाओं द्वारा वधु पक्ष से रिश्ते की मांग के समय कौन सा नृत्य किया जाता है? तो आपका लूर नृत्य हो जाएगा। कौन सा? लूर नृत्य, ग्रासियों का लूर नृत्य, ठीक है, रिश्ते की मांग के समय। चलो आओ देखो अगला क्वेश्चन। बिल्कुल 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 कोशिश तो देखो यही है कि स्पीड से सारे करवा दें। अब ये क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं ना, 1 मिनट रुक जाओ भाई, मैं थोड़ा सा जो है 1 मिनट के लिए पानी पी लेता हूँ ना, पानी थोड़ा सा दूर रह गया तो 1 मिनट लगेगी बस। 1 मिनट के लिए आप थोड़ा सा, 1 मिनट में वापस आ जाऊंगा ना, बैक आ जाऊंगा अभी, है ना। तब तक आप इसको देख लो भाई, है ना, तब तक आप जो है इसको देख लो ना। आया अभी 1 मिनट में बैक आ रहा हूँ ना। चलो भाई वापस आ चुके हैं, अब करवाते हैं आपको धमाकेदार, है ना। बिल्कुल देखो हाल ही में यूनेस्को ने जो है राजस्थान के 6 जो किले हैं उनको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। वे कौन कौन से हैं? देखो चित्तौड़गढ़ है तो कुंभलगढ़ भी है, रणथंबोर है, आमेर है, जैसलमेर है, गागरोन है। ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कौन सा जल दुर्ग का उदाहरण है? तो आपका गागरोन दुर्ग आ जाएगा। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है? तो चित्तौड़गढ़ हो जाएगा। अगला है जैन विजय स्तंभ जो है कीर्ति स्तंभ, उसका निर्माण आपका चित्तौड़गढ़ में किया गया है, 9 मंजिला है। ये कितना मंजिला है? तो आपका 9 मंजिला है, ठीक है। अगला गोरा बादल महल और नवल का बुर्ज, ये भी चित्तौड़गढ़ किले में। संकट काल के मतलब कौन सा किला जो है मेवाड़ के राज परिवार का आश्रय स्थल रहा है? तो कुंभलगढ़, ठीक है, संकट में कुंभलगढ़ में आ जाते थे। अगला किस दुर्ग के बारे में कहा गया है कि बख्तरबंद है? तो आपका रणथंबोर सवाई माधोपुर हो जाएगा, ठीक है। इतिहास प्रसिद्ध सिवाना, सिवाना भाई आपका जो है सिवाना दुर्ग ये बाड़मेर में दे रखा है, सिवाना बाड़मेर, ठीक है। हाँ चलो अगला, किस किले को तारागढ़ के नाम से जाना जाता है? तो बूंदी का किला, ठीक है। एक जैसे 9 महल जो है वो नारगढ़, जिसका दूसरा नाम सुदर्शनगढ़ भी है ना। अगला
निम्नलिखित में से राजस्थान के किस दुर्ग को चिड़िया टूक के नाम से जाना जाता है? तो भाई आपका मेहरानगढ़ दुर्ग है। ठीक है, अगला, राजस्थान का कौन सा दुर्ग उत्तरी सीमा पे खड़ा है? तुम्हारा बटनेर। उत्तरी सीमा पे कौन खड़ा है रे? बटनेर खड़ा है। कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है राजस्थान वालों। ठीक है, आओ अगला क्वेश्चन। वह किला जिसकी आजादी की रक्षा के लिए वहां के ठाकुरों ने जो है गोला बारूद खत्म होने पर चांदी के किले दागे थे, चांदी के गोले दाग दिए थे, तो चुरू का किला था। ठीक है, ये देखो भाई किले की अवस्थिति, कुंभलगढ़ आपका राजसमंद में है, मेहरानगढ़ जोधपुर में है, जूनागढ़ बीकानेर में है, पाली में नहीं है, रणथंभौर आपका सवाई माधोपुर हो जाएगा, तो ये गलत हो गया। ठीक है, अगला, किस दुर्ग को जो है राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है? तो तारागढ़ अजमेर को। किसको? तारागढ़ अजमेर को। गागरोन का किला किन दो नदियों के मध्य स्थित है? तो आपका काली सिंध और आहू, काली सिंध और आहू। अगला है, पहियों पर चलने वाली जयबान तोप जो दुनिया की सबसे बड़ी तोप मानी जाती है, यह आपकी जयगढ़ में रखी हुई है। ठीक है, और इसे कहा जाता है कि एक बार जो है ना एक गोला जो है वो बस्सी के आसपास गिरा था, वहाँ एक तालाब बन गया था शायद, ऐसे मान्यता भी है ना। अगला है, जैसलमेर का किला जो है वो सोनारगढ़ के नाम से जाना जाता है। लोहागढ़ जो है वो आपका भरतपुर में है, याद रखना है। ऐतिहासिक पर्यटक स्थल आमेर का किला जो है राजस्थान के किस जिले में है? तो आपका जयपुर में हो जाएगा। बाला किला अलवर में है, बाला किला अलवर में। तिमनगढ़ आपका करौली में है भाई। अगला, ब्रिटिश राजपूत टॉमस और मुगल सम्राट जागीर का परिचय जिस दुर्ग में हुआ था वो था अकबर का किला, वो था आपका अकबर का किला, जिसको शायद मैगजीन दुर्ग भी कहते हैं ना। अगला क्वेश्चन आ जाओ। बिल्कुल भाई, चैनल सब्सक्राइब आप लोग कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, ताकि ऐसे में और ज्योग्राफी के, आपके हिस्ट्री के, आपका चाहे शैक्षिक परिदर से हो, सारे कुछ लेकर के आऊंगा ना। बिल्कुल, अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का ज्ञात तिथि वाला सबसे पुराना मंदिर कौन सा है? तो शीतलेश्वर महादेव मंदिर है जालरापाटन में। शीतलेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पर है? जालरापाटन में है ना। गुप्तकालीन भ्रमर माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो आपका छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ में हो जाएगा ये। अगला है भ्रमर माता ना छोटी सादड़ी। अगला, कौन सा मंदिर गुजर प्रतिहार वास्तु शैली का नहीं है? तो चार चौमा का शिव मंदिर नहीं है, बाकी ये गुजर, देखो ये गुजर प्रतिहार से लिखे हैं, किराणु का सोमेश्वर, ये ओसिया गोट मंगलोदरी है ना। सास बहू का मंदिर जो है नागदा, आपका नागदा उदयपुर में हो जाएगा ना, सास बहू का मंदिर। अगला देखो, सोनी जी की नसियां तो अजमेर में है, सही है। महावीर जी का मंदिर करौली में है। केसरिया नाथ जी आपका उदयपुर में है। चांद खिड़ी मंदिर डूंगरपुर में नहीं है ना। अगला, विश्व का पहला जो ब्रह्मा मंदिर है वो आपका अजमेर में है ना। ठीक है, अगला, नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर जो है वो आपका अलवर में है। त्रिपुरा सुंदरी बांसवाड़ा में एक मंदिर है भाई। बांसवाड़ा के कौन से गांव में है? उमराई गांव। कौन सा गांव है? उमराई गांव है। राजस्थान का भाई मिनी खजुराहो बनदेवरा मंदिर बारा को कहते हैं। ठीक है, मिनी खजुराहो है ना। अगला क्वेश्चन, कौन सा मंदिर खजुराहो के समान काम क्रीड़ाओं के चित्रण के कारण राजस्थान का खजुराहो कहलाता है? तो आपका किराड़ू बाड़मेर। ठीक है, किराड़ू मंदिर बाड़मेर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाओ। बिल्कुल, अगला जो आपका क्वेश्चन है कि किस मंदिर के बारे में निर्माण में कहा जाता है कि पानी के स्थान पे घी लगा है? तो बारासा जैन मंदिर बीकानेर हो जाएगा। ठीक है, बारडोली के मंदिर समूह में कितने शैव मंदिर हैं? तो 9 मंदिर है, याद रखना है। चित्तौड़ के कुंभ स्वामी मंदिर का जीर्णोद्वार किसने करवाया था? तो कुंभा ने करवाया था। बालाजी के दाढ़ी और मूछ वाली जो प्रतिमा है वो सालासर बालाजी की है भाई, सालासर बालाजी की है ना, सालासर बालाजी की। हर्षद माता, ये पूछता है भाई, आबानेरी में है ना। हर्षद माता का मंदिर जो है वो आपका कहाँ पर है? तो ये आपका कहाँ हो जाएगा? तो बिल्कुल जो है आबानेरी में हो जाएगा, याद आपको रखना है। ठीक है, अगला है, झालावाड़ के सूर्य मंदिर को किसके रूप में जाना जाता है? तो 7 सहेलियों का मंदिर जो है, 7 सहेलियों का मंदिर। अगला क्वेश्चन, किस मंदिर को खनिजों का अजायब घर भी कहते हैं? तो ऑप्शन सी, जैन मंदिर रणकपुर को कहते हैं, याद रखना है। ठीक है, अगला, दिलवाड़ा स्थित लूण वसई मंदिर का निर्माण जो है वो वास्तुपाल और तेजपाल ने करवाया था। ये देखो भाई, अब आपको सुमेलित करना है। देखो, शीतलेश्वर का झालावाड़ में, शीतलेश्वर का आपका झालावाड़ में हो जाएगा। नीलकंठ वाला आपका जो है अलवर में हो जाएगा। ठीक है, और आपकी पीपला माता आपका कहाँ हो जाएगा? जोधपुर में हो जाएगा शायद है। पीपला माता एक बार देख लेते हैं ना। बी 4 3 2 1, इसमें देखो, इसमें 4 आएगा, मतलब हाँ ठीक है, सही है ना। बिल्कुल, तो ये आपका जोधपुर में हो जाएगा ना। ठीक है, और कामेश्वर पाली में। चलो अगला क्वेश्चन आओ। बिल्कुल, आभूषण सारे क्वेश्चन है ना, और ये पीडीएफ जो है ना वो आपको निःशुल्क दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो भाई, क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लेना। दांतों के बीच सोने की कील जड़वाना क्या कहलाता है? चूप है ना, चूप। देखो भाई, ये अपन देखो, अब आभूषण सुमेलित कर रहे हैं कि सबसे पहले सिर का आभूषण, सिर का आपका मेहमंद हो जाएगा ना। सिर का आभूषण कौन सा हो जाएगा? सिर का आभूषण तो आपका मेहमंद हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कमर कनकती तो आपका कमर का हो जाएगा। ठीक है, आपका, अच्छा मेहमंद गले का तो नहीं है यार, मेहमंद गले का होगा शायद ना। नहीं, सही है ना, सिर का ही है। इसके अलावा हंसली आपका गले का हो जाएगा ना।
और एक सेकंड रुको, देखो डी दे रखा है 4 3 1 2, मतलब 4 इसमें, अच्छा गले का हंसली हो जाएगा, सही है 4 3 1 2 सही कर रहा हूँ मैं ना। पैर में रमजोड़ है ना, पैर का वो देख लो दोबारा से, सिर का मेमंद है, गले का हंसली है, कमर का कनकती है और पैर का रमजोड़ है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आओ। मांदलिया, मांदलिया भाई गले में पहना जाता है। मांदलिया कहाँ पहनती है महिलाएं? गले में पहनती हैं। बजंटी, बजंटी भी गले में पहना जाता है। बजंटी भी कहाँ पहनती है? गले में पहनते हैं, याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आओ। अगला क्वेश्चन देखो भाई, टोटी, टोटी कान का है, टोटी कान का है। पूची, पूची, पूची या पोंछ कलाई में है ना। तुलसी, तुलसी भी आप गले में ही पहनोगे ना। अगला बेसर या भंवरकड़ी, भंवरकड़ी नाक का है भाई, बेसर भंवरकड़ी देख लेना नाक का है। प्लान, ये ऊंट के आभूषण है ना, प्लान, मोरा, गोरबंद, परचनी है ना, ये किसके हो जाएंगे? ऊंट के आभूषण हो जाएंगे। ठीक है, चलो आओ अगला क्वेश्चन आ जाओ। बिल्कुल बिल्कुल जो है मैक्सिमम रिवीजन का टारगेट अपना है, तो बिल्कुल शायद टॉपिक वाइज ही आ रहे हैं ये सारे क्वेश्चन है ना। और मैं आपको कह रहा हूँ भाई, जिसको देखो 10-15 दिन में जो है ना वो सारा रिवीजन करना है ना, वो लोग भाई सेल्फ स्टडी प्लान जो है आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, लेवल 1 लेवल 2 दोनों के लिए है। 99 रुपये में आप जो है ना वो सारी तैयारी कर सकते हैं। ये नंबर है मेरा 7426949386। 10-15 दिन में पूरा रिवीजन हो जाएगा। मात्र 99 में स्पीड से सारी क्लासें चल रही हैं। तो आप लोग इस नंबर पे मैसेज करके जुड़ जाना कि सर हमें जो है ना वो सेल्फ स्टडी प्लान ज्वाइन करना है, तो सारी बातें जो है आपकी यहाँ से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन पे आओ। देखें लोकगीत किस संस्कृति के मुँह बोले बोल हैं। ठीक है, ऐसे करते हैं पर इसको जो है ना, ये वाला जो आपका पार्ट है, ये इसके लिए जो है मैं आपका पार्ट 2 लेकर के आऊँगा, क्योंकि थोड़ा वीडियो जो है लंबा हो जाएगा ना। तो इसका जो है भाई पार्ट 2 में लेकर के आऊँगा, पार्ट 2। अब आप लोग कितना इसको लाइक करते हैं, कितना चैनल सब्सक्राइब करते हैं, उस पर डिपेंड करेगा। इसका पार्ट 2 बहुत जल्दी ले आऊँगा, 250 के आसपास तो मैंने करवा दिए हैं क्वेश्चन। ठीक है, बाकी बहुत जल्दी लेकर के आऊँगा। जिसको सेल्फ स्टडी प्लान में जुड़ना है वो इस नंबर पर मैसेज कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, चैनल सब्सक्राइब करके आप लोग जरूर जाएंगे।